इस छोटे से प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ता यानी कि मीठी नीम का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये कड़ी पत्ता यानी कि मीठी नीम का पौधा बिल्कुल बरगद की तरह घना है और बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों के काफ़ी समय से कमेंट आ रहे थे कि हमारा कड़ी पत्ते का पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, घना नहीं हो रहा है, या फिर हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियाँ छोटी छोटी आ रही हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, या इसके अलावा हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके कड़ी पत्ते के पौधे के लिए एक ऐसा होममेड फ्री का फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपका कड़ी पत्ते का पौधा दिन दूनी रात चौगनी से बढ़ने के साथ घना और ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को कब से कब तक रिपोर्ट करें, क्योंकि कई बार हम लोग कड़ी पत्ते के पौधे की सारी पत्तियां हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की सिर्फ टहनियां रहती हैं। तो फिर से हरा भरा कैसे करें, या फिर हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की रूट बाउंडिंग हो रही है, पौधे की जड़ें और ड्रेनेज सिस्टम से बाहर आ चुकी हैं, पौधे के गमले से बाहर आ चुकी हैं, तो हम उसको ट्रांसप्लांट दूसरे गमले में कैसे करें, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो देखिए दोस्तों, कड़ी पत्ते के पौधे को हम दो वजह से घर पर लगाते हैं। पहली वजह होती है ज़्यादातर घरों पर इस पौधे को इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए करें। लेकिन इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे का इस्तेमाल आयुर्वेदिक के हिसाब से तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है, और कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल तेल वगैरह बनाने में भी किया जाता है। तो देखिए, कड़ी पत्ते का जो पौधा घना करेंगे वो घना करने के लिए सबसे मेन टिप्स है आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे की पिंचिंग करते रहें। जैसे जैसे आपके कड़ी पत्ते की पौधे की जो टॉप की ब्रांच होती है वो बढ़ने लगे तो उसको आप लोग ब्रेक कर दें, यानी कि उसको पिंच कर दें। इस तरीके से आप लोग ब्रेक कर देंगे तो यहीं से 2-3 ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और पीछे वाली जो पत्तियां हैं उनका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ से हमने इस कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून किया हुआ है। आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून करके घना कर सकते हैं जंगल की तरह, बरगद की तरह, लेकिन हार्ड प्रून करने का भी सही समय होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी और कभी भी अपने पौधे की कटाई छटाई कर दी, उसके बाद में पौधा सूख गया और कमेंट कर रहे हैं कि आपने बताया था, हमने वैसा किया और हमारा पूरा पौधा ही सूख गया। तो देखिए, कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून करने का सही समय होता है फरवरी स्टार्ट से अप्रैल, और दूसरा रेनी सीजन, जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड या फिर शॉर्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन कड़ी पत्ते के पौधे की जो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में आप लोगों को फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करना होता है, ऐसा फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो। देखिए दोस्तों, जब हम कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां धीरे धीरे सारी की सारी हार्वेस्ट कर लेते हैं, या फिर अचानक से आप लोगों को कोई आयुर्वेदिक तेल बनाना होता है, आयुर्वेदिक तौर पे आप लोगों को पत्तियां एक बार में बहुत सारी चाहिए होती हैं, उसके बाद में आपका पौधा कुछ इस तरीके का हो जाता है जैसे आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। आज हम इस पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ खाने में करेंगे, कुछ का तेल बनाएंगे और कुछ की दूसरी दवाइयाँ बनाएंगे। तो इसलिए हमने इस पौधे की सारी पत्तियों को हार्वेस्ट कर लिया है। अब हमारा जो ये पौधा है बिल्कुल ढूंढ हो चुका है, सिर्फ टहनियाँ बाकी बची हैं। तो ऐसे में पौधे की नई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसकी हम हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में इसकी रूट्स की भी प्रूनिंग करेंगे, जिससे हमारा कड़ी पत्ते का पौधा फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट कर सके। हमारा जो ये कड़ी पत्ते का पौधा है ये लगा है कोकोपीट में और मिट्टी में, तो हम इसका जो रूट बॉल है इसके अंदर से लगभग 50% की मिट्टी हटा देंगे, उसके बाद में नई मिट्टी में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, ये काम आप लोग फरवरी या रेनी सीजन में ही करें, तभी आपका कड़ी पत्ते का पौधा ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने तेज सर्दी के मौसम में, तेज गर्मी के मौसम में ये काम किया तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरे के पूरे तरीके से सूख सकता है। लेकिन रेनी सीजन एक ऐसा मौसम होता है और फरवरी का अप्रैल तक का ऐसा मौसम होता है जिसमें ह्यूमिडिटी का लेवल सही रहता है, गर्मी नहीं होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो ऐसे में आपका कड़ी के पत्ते का जो पौधा है ये ग्रोथ करने लगता है। देखिए, रूट बॉल हमने निकाल लिया है और काफ़ी सारी मिट्टी हटा दी है। अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी और हटा रहे हैं, जिससे कि हम दूसरी मिट्टी में जब इसको लगाएं तो इसकी जो ग्रोथ है वो शानदार तरीके से चले। तो देखिए, ये हमारे पास जो कल्टीवेटर है इससे हम इसकी जड़ों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा रहे हैं, और जो आप लोगों ने अभी हमारे हाथ में फावड़ा देखा उस फावड़े से हमने इसको कट कर दिया था। तो इस तरीके से आसानी से आप लोग अपने पौधे के रूट बॉल को कट कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप लोगों को
जड़ें निकाल लेनी होंगी, क्योंकि हमने जो ऊपर की जड़ें काटी है ना, वहाँ से थोड़ी कम ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से कल्टीवेटर से इस पौधे की मिट्टी यानी कि कोकोपीट को हटा रहे हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को जब आप लोग ट्रांसप्लांट करें तो मिट्टी का खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि कैसी भी मिट्टी में आप लोगों ने कड़ी पत्ते के पौधे को लगा दिया। देखिए, गमले में लगाने के लिए आप लोगों को अलग मिट्टी तैयार करनी होगी। कड़ी पत्ते के पौधे को तैयार लगाने के लिए आपको 30% बालू, 30% रिवर सैंड, इसके अलावा आपके गार्डन की मिट्टी और थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट वाली सॉइल मीडिया तैयार करने के बाद में उसको ट्रांसप्लांट करें। वैसे ज़मीन में लगा रहे हैं तो ज़मीन में तो कैसी भी मिट्टी में आपका कड़ी पत्ते का पौधा चल जाता है, लेकिन गमले में थोड़ी दिक्कत रहती है ड्रेनेज सिस्टम की। देखिए, अब हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा हमने बिल्कुल काफ़ी सारी जड़ों को हटा दिया है और लगभग 30 से 35% के करीब जड़ें बची हैं। अब हम इस गमले में इस कड़ी पत्ते के पौधे को लगाएंगे और ये जो गमला है इसके बॉटम साइड में हमने काफ़ी सारे ड्रेनेज होल कर लिए हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल जाए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर पानी एक बार लॉक हो जाता है तो कड़ी पत्ते का पौधा ओवरवाटरिंग की वजह से ख़राब हो सकता है। इसके अलावा कोई भी आप लोग गमले के इस तरीके के टुकड़े आप बॉटम साइड में रख दीजिए। उसके बाद में तैयार मिट्टी को गमले में आधा फिल कर लीजिए जितना आपका रूट बॉल आए। उसके बाद में इस तरीके से 20 सेंटर में आप लोग अपने पौधे को रख दीजिए और पौधे को रखने के बाद में साइड की जो खाली जगह है उसमें फिर से मिट्टी भर दीजिए। मिट्टी भरने के बाद में इसको अच्छी तरीके से पानी देना होता है और पानी देने के बाद में इसको आप लोग ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो। कड़ी पत्ते के पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद में अगर आप लोगों ने डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख दिया तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा सूख सकता है। अब देखिए, पौधा लगाने के बाद में हम सादा पानी दे रहे हैं पहले, और सादा पानी देने के बाद में इस पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम एक होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार करेंगे, जिस फर्टिलाइजर को हमने पहले भी इस्तेमाल किया था और उसी फर्टिलाइजर का रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही है स्टार्टिंग में, हमारा ये पौधा कितना घना और कितना ग्रीन और हेल्थी था। अब चलिए फर्टिलाइजर को तैयार कर लेते हैं। ये फर्टिलाइजर का भी काम करेगा और एक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का भी काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को चाहिए कड़वे नीम की पत्तियाँ। ये हमारे पास कड़वे नीम की पत्तियाँ लगभग 100 पत्तियाँ होंगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आप लोगों को चाहिए, आपके घर पर ही मिल जाएगा, ये एलोवेरा का टुकड़ा है। इतना 2 टुकड़े ले लीजिए एलोवेरा के, और उसके बाद में आप लोगों को 1 लीटर पानी चाहिए। तो देखिए, हमने 1 लीटर पानी ले रखा है इस बर्तन में, और सबसे पहले पत्तियों को डालने के बाद में एलोवेरा को डालेंगे। एलोवेरा का टुकड़ा पूरा नहीं डालना है, बल्कि टुकड़ों को तोड़ने के बाद डालना है, जिससे कि इनका जो जूस है, इनका जो रस है, वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर आ जाए। उसके बाद में इसको अच्छे तरीके से उबाल लिया गया है, और उबालने के बाद में देखिए ये इस तरीके का लिक्विड हो चुका है, और ये एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन गया है आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब चलिए इसको हम अपने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले इसको ठंडा करना ज़रूरी है। हमने इसको पहले ही ठंडा कर लिया है। अब चलिए कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इस फर्टिलाइजर को आप लोग पौधे की पत्तियों पर छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पौधे की मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको 1 महीने में 1 बार आप लोगों को अपने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना है। जब आप लोगों को पौधे पर पत्तियां आने लगें और पत्तियां खराब ना हो, इसके लिए छिड़काव के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।